विष्णु राज की आने की खबर सुनते ही उनके लिए रिश्तों की लाइन लग गई है। जी हाँ, बिल्कुल। विष्णु राज का अभी कोई दोषी वो साबित नहीं हुए हैं। अभी प्रशासन जो कानून है उनको कोई मतलब अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि विष्णु राज दोषी हैं। तो मजबूरन पुलिस को उनको बेल देना पड़ेगा। विष्णु राज बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं अपने फिर से इस यूट्यूब की दुनिया में। जैसे ही उनके आने की खबर सुनी है, सब लोगों जो भी हैं, कुछ भाई हैं अपनी बहन का रिश्ता देने चाहते हैं, कुछ पिता हैं अपनी बेटी का रिश्ता देना चाह रहे हैं, क्योंकि विष्णु राज को आजकल हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। विष्णु राज का अच्छा खासा एक नाम हो चुका है, हर कोई जानता है विष्णु मालती। मालती तो अब इस दुनिया में नहीं है। विष्णु राज आने वाले हैं, बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं। तो मैं आज इसी विषय पर चर्चा करूंगी। तो बट हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी डबल लाइन में। मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और हमारे हाल चाल भी ठीक है, एकदम बढ़िया है। तो बहुत सारी खबर सुन रही हूँ मैं, बहुत सारे देख रही हूँ, बल्कि एक बहू जी की वीडियो ज्यादा देख रही हूँ। बहू जी लगातार वीडियो छाप रही हैं। विष्णु जेल का ताला टूटेगा, विष्णु छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। पता नहीं उनका जेल का ताला कभी आज टूटता है, कभी कल टूटता है, कभी परसों टूटता है, लेकिन अफसोस अभी तक नहीं टूटा। उनका कहना है कि विष्णु राज अब दोषी साबित नहीं हुए। जो प्रशासन है, जो कानून है, वो अपना काम कर रही है। अभी तक वो उनको दोषी साबित नहीं कर पाई है। तो मजबूरन उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बेटे को अपने बाप की जरूरत है। क्या आप सब लोग चाहते हैं कि उस बेटे को एक बाप ना मिले? हम तो ये भी नहीं चाहते थे कि उसके बेटे से उसकी माँ का शायद छिने, लेकिन हुआ ना। अब हमारे चाहने से या ना चाहने से क्या हो रहा है? सब कुछ भगवान चाहता है, भगवान करता है और कानून करेगा। विष्णु दोषी है निर्दोष है, ये ना तो हम तय कर सकते, ना बहू जी आप तय कर सकती। रही बात विष्णु के रिश्ते की, तो बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी वीडियोस बन रही है ना, विष्णु का रिश्ता, विष्णु का रिश्ता, हाँ, उनके एक इंटरव्यू में उनके पापा जी से पूछा गया था, विष्णु के पापा जी से, कि विष्णु राज आएंगे तो क्या आप अपनी बेटी की शादी कराएंगे? तो उनके पिता ने बोला था कि हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। सबसे पहली बात तो ये सवाल ही बाईजात था। पूछना जिसने भी पूछा था वो सवाल ही गलत पूछा था, बाईजात सवाल था। ऐसे मौके पर सवाल नहीं पूछे जाते। तभी सवाल पूछा गया था तब मालती नहीं थी, मालती चली गई थी, तभी का है ये सवाल था। और फिर दूसरी बात, ऐसे बाईजात सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहिए था। जो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, तो ये दोनों ही एकदम बकवास थे सवाल। और रही रिश्ते की बात, मैंने एक अग्नि पासवान भाई का वीडियो भी देखा। उन्होंने भी बोला कि भाऊजी बोल रही है, अंडा वंडा भाऊजी बोल रही है कि मतलब उसकी विष्णु की मम्मा मतलब मैया जी बन गई हैं, अम्मा जी बन गई हैं, उसके लिए रिश्ता। तो शायद भैया आपको शायद वीडियो देखने में या फिर समझने में मिस्टेक हुई है, या फिर मुझे हुई है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना। जहां तक मैंने सुना है तो अंडा बंडा बाबूजी ने बोला था कि उनके बेटे के लिए रिश्ते आ रहे हैं, उनके बेटे के लिए रिश्ते के लिए कॉल आ रही है। और उन्होंने बोला था कि मेरा बेटा भी 14 साल का है। देखिए, मैं यहाँ पे जो सच होता है वो बोलती हूँ। मैं यहाँ पे कोई बढ़ा चढ़ा के या फिर किसी नहीं, मेरा यहाँ पे हमेशा तो बता चुकी हूँ, मेरे यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी को नीचा दिखाती जाऊँ, गलती बोलती जाऊँ, नहीं। यहाँ पर मुझे लगा अग्नि पासवान भाई को थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है सुनने में, समझने में। जहां तक मैंने समझा है, सुना है, तो वो अपने बेटे के रिश्ते की बात कर रही थी कि मेरे बेटे के लिए रिश्ते आ रहे हैं और बेटा मेरा भी छोटा है, 5 साल बाद शादी करूंगी। आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना मैं सही बोल रही हूँ या फिर मुझसे ही मिस्टेक हुई है। तो मेरे ख्याल से वो विष्णु के रिश्ते की बात नहीं कर रही थी, वो अपने बेटे के रिश्ते की बात कर रही थी। और एक और बात उन्होंने बोला था कि ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ये इस पर वीडियो बनाए। तो पहले मैं आपसे पूछ लूं, भाऊ जी, भैया जी, ये ट्रेंड में कौन लाया था बताइए जरा मेरे को। ये किसने ट्रेंड में लाया था? गोरखपुर या भौजी शेरनी भौजी, उसकी ही नकल करके आप दोनों मतलब मेरे को कभी कभी हंसी आती है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? उसकी ही नकल करके ऐसे ऐसे करते रहते हैं।
किसी ने तुमको चिढ़ाने के लिए ऐसा किया तो तुम खुद भी ऐसा ही करने लगे, मतलब और कोई कुछ भी नहीं बचा आप लोगों के पास है। मतलब आपके सामने वाली पार्टी ने ऐसे कर दिया तो व्यूज पाने के लिए आप भी ऐसे ही ऐसे आओगे थंबनेल पे। क्या है ये? क्या है ये? मतलब इतना बड़ा बंदा विष्णु समझदार है, हर चीज का उसे अच्छे बुरे का फर्क मालूम है, समझ, उसको विष्णु 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 उसकी माला जपे जा रही है। जो नन्ना मुन्ना बच्चा, जो अनसमझ बच्चा है, जो भी जानता नहीं, कुछ समझता नहीं, उसके बारे में तो नहीं सोचा आपने। उसकी तो नहीं सोच रही आप। और भाई अग्नि पासवान भाई का ये कहना है कि हमने पूछा उनके परिवार वालों से क्या सपोर्ट किया तुमने, वैसे बोलती हम कुरकुरा खिला के बीमार ना ही पाले, हमने क्या सपोर्ट किया पूछ लेना। उन्होंने सुनने में आया कि उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया आपका सपोर्ट, क्या सपोर्ट किया है आपने। हम जरूरी नहीं कुरकुरा ही नहीं रहता खिलाने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे सामान होते हैं खिलाने के लिए, जरूरी नहीं कि एक कुरकुरा ही खिलाओ आप। और जितना ये एक्टिंग बाजी जितना करती हो ना, आड़ा टेढ़ा मुंह करके जितना नाचती हो, बंदरिया की तरफ हो, फुदकती हो, सब मुटको भौजी कहने लगे तो अपने आप को ज्यादा पतली दिखाने की कोशिश में क्या क्या एक्टिंग बाजी, तो थोड़ा सा कम छपकली की तरह थोड़ा सा कम ओवर एक्टिंग किया करो, ठीक। वैसे भी भर भर के लोग गालियां देते हैं, सुनाते हैं, अब और 2-3 दिन से और ज्यादा ओवर एक्टिंग चालू हो गई है तो लोग और भी ज्यादा बोलने लगे हैं। और हाँ, एक बात और मुझे करनी थी आप लोगों से, गोलू भैया, कुछ लोगों का कहना है गोलू भाई आ गए हैं, गोलू भाई नहीं है, तो मैं बता दूं आप लोगों को, क्योंकि मैं शुरू से आप लोगों के मालती के केस में सारी अपडेट देती हूँ, मेरा काम है देना, क्योंकि आप लोग मेरे से उम्मीद लगाए रहते हैं, तो मैं माफी चाहूंगी कि इसके लिए मैं थोड़ा सा देर से अपडेट दे रही हूँ। गोलू भाई आ गए हैं, गोलू भाई आ गए, उनको आए हुए मेरे ख्याल से 3-4 दिन हो गए, लेकिन उन्होंने को मीडिया के सामने नहीं आए हैं, ना उन्होंने अभी कुछ ऐसा वीडियो में कोई इंटरव्यू दिया है। मैंने उनका लाइव भी देखा था, शायद कल आए थे वो लाइव, या परसों परसों आए थे शायद गोलू भाई, अरे मेरे को याद नहीं है। गोलू भैया लाइव भी आए थे, तो उनको बेल मिल गई, उनको जमानत मिल गई, गोलू भाई आ गए हैं। जब वो आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि राधा राज और गोरखप्रिया को भी अब कोई टेंशन नहीं, यानी फिर उनको भी जमानत मिल गई होगी। तो मैंने पहले ही कहा था, तो ये बात भी सही है, सब लोगों को जमानत मिल गई है। और हो सकता है कि कहने वालों का ये भी कि बहुत जल्दी विष्णु को भी जमानत मिलने वाली है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और हम तो ये चाहेंगे अगर वो निर्दोष है तो उसको जमानत मिल जाए, क्योंकि उसे उसके अपने बेटे की जरूरत है, बेटी को बाप की जरूरत है। अगर वो दोषी है तो फिर उसको जमानत नहीं मिले। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में प्लीज राय जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।